रजा, आई थिंक इसको ना, आई थिंक वी हैव टू कंटेक्चुअलाइज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज हम कोई वैक्यूम में तो बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट दो मुल्क, मतलब देयर इज इंडिया, देयर इज पाकिस्तान, देयर इज अ सबकॉन्टिनेंट, देयर इज अ ज्योग्राफी, वी ऑल नो दैट, राइट? बट पॉइंट ये है कि इंडिया ने एक नया नॉर्म इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। फॉरगेट दैट ऑल्सो, मेरे नज़र में इंडिया ने अपने आप को आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 13 साल पहले रीडिफाइन करने की कोशिश नहीं की, करना चाहा और जी किया जी बाय वे ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। एंड उन्होंने इंडिया को, जिसको हम सारे एंड मेरे जैसे लोग, इवन एज फॉरेन मिनिस्टर, इट वाज वेरी अनसेवरी, very unpopular to say हम इंडिया को, we look up to India's democracy, India's secularism. It was very unsavory, unpopular, but हम, you know, we like to state things as they are. That was an India that we looked up to in many ways, in many ways. Nehruvian India, मनमोहन सिंह साहब के साथ, you know, हमारे countless dialogues हुए, and उसमें आपको एक नजर आता था विजन के रीजन को हमने प्रॉस्पर कराना है, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो हमने सोचा कि नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी भी तो थे, यू नो, ही वाज आल्सो बीजेपी, आरएसएस, ये सब कुछ। लेकिन हमें पाकिस्तान, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग पाकिस्तान कुड हैव डन टू इंडिया एट दैट टाइम, कि पाकिस्तान भूल गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात में एज अ किलर, एज अ बुचर, मुसलमानों की किस तरह, यू नो, व्हाटएवर ही डिड, जिसकी वजह से वो उनकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंट्री तक बैन हो गई। वी फॉरगॉट ऑल अबाउट दैट एंड वी सेड, हमें एक स्टेट ने, एक नेशन ने एक बंदे को इलेक्ट किया, you have to respect him, forget his past. And मैं जब हम कह रहे हैं ना, I literally don't even mean only the People's Party, I mean all of Pakistan in some ways, जी बिल्कुल। ठीक है। एंड इसमें that Pakistan must continue to move forward, जिसको हम कहते थे uninterrupted and uninterruptible dialogue process, और उसमें दोनों मुल्कों की बेशुमार शिकवे शिकायतें हैं और प्रॉब्लली रहेंगी, और पास में इससे भी ज्यादा हुई है। एक तो हमारा बास्केट ऑफ डिस्प्यूट्स है, जिसमें हम सियाचिन को भी डाल दिया हमने, यू नो, उसको हम ऐड करते रहे। एक इनहेरिटेड डिस्प्यूट्स है, उसमें हमने मोर डिस्प्यूट्स ऐड कर दिया ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। बट द आइडिया वाज कि हम वो डिस्प्यूट बास्केट को जरा हल्का करें और सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के इस मुकाम पे पहुंच जाएं कि जो हमारा एक सिक्योरिटी काउंसिल का, यू नो, रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, जो कि इंटरनेशनल लॉ में कोई अपनी चेस्ट थम्पिंग जितनी भी कर ले, you can't change the reality of the fact that we are all, you know, we are members of the United Nations. The United Nations Charter, Article 25 tells you all countries which are, yes, let's qualify this, which are not rogue states, which have not gone completely mad, have to comply by that. It's not a choice. Have you now signed out of the UN Charter? No, you haven't. So आपका कुछ भी कहने से reality change नहीं होगी. Now, as things would happen, I'm sorry, I'm taking a little bit long. The illusion of power that India had been able to build, despite all the wrongs that it did, which the West gave it impunity for. कि ठीक है, इंडिया रिलीजियस फ्रीडम में इस तरह करे, रहने दो, यू नो, वो अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट करता है मुसलमानों के खिलाफ, रहने दो, look the other way, because India is a requirement for China containment, and the Indo-Pacific strategy was the requirement of the day, because suddenly this. Now, what India, I think, in my view, in my analytical view, with my analytical hat, made the mistake was to test that illusion of power, not once, where it got away with it in 2019, because Pakistan ने जो restraint दिखाया 2019 में, शायद हमने वही भुगता है, I would say, because उन्होंने समझो न्यू नॉर्म एस्टैब्लिश हो गया है। पूरी दुनिया ने देखा एक न्यूक्लियर स्टेट feels it wise to go up the escalation ladder by sending fighter jets into another country, feels it wise, it's completely rational, wise to do that. And you know what, take the other country on, and the other country, because it wants to not go on the escalation ladder, and because fortunately or unfortunately, every time you send your jets, you also leave your pilots behind and typically lose your jets also, right? Now, Pakistan के पास एक choice थी. Pakistan had the choice of basically using that pilot as hostage, as a POW, and say कि भाई कर लें जो करना है। वो पाकिस्तान ने क्या चूज किया? पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो किया, और कहा the opportunity to dial down, let's dial it down. ठीक है, आई थिंक दैट इन सम वेज इंडिया को लगा तो ये तो हमने कर दिया है, अब हम प्लस प्लस करेंगे। आप अगर यकीन माने, दुनिया से भी हमें ये पूछना चाहिए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू एस्टैब्लिश राइट नाउ, दैट पाकिस्तान इज द गारंटर ऑफ इंटरनल इंडियन सिक्योरिटी, बिकॉज वो तो इंटरनल मानते हैं, हम इंटरनल नहीं मानते। हम मानते हैं कश्मीर इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो उसको इंटेग्रल पार्ट आप जितना मर्जी भी कह दें, इट इज नॉट योर इंटेग्रल पार्ट। तो अगर कश्मीर में, उनके इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, या
कल बिहार में या कल दिल्ली में अगर उनके इंटरनल सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं या वो पॉलिटिक्स अपनी इतनी खराब करते हैं कि वहां पे इंटरनल राइफ हो जाता है, तो उनके उनका क्या जवाब है कि पाकिस्तान को अटैक कर दो? मतलब इज दिस व्हाट द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रैटिफाई एंड नॉर्मलाइज एंड गिव sanctification फॉर? क्लियरली नॉट. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है रजा कि आई थिंक पाकिस्तान ये समझता है as a responsible and a sane and I think as a forward looking country that you have to give your counterpart space to maneuver internally. तो हमारे पास तो बहुत जवाब है आपको वो टेररिज्म पे देने के लिए, पर हम जवाब क्यों नहीं देते कि हम आपको इतना गंदा नहीं दिखाना चाहते more than has already happened. And I don't even want to go there, right? So I think we have to be forward looking. So I have said this repeatedly and I've said it on the floor of the house also, National Assembly की floor पे भी, unapologetically Pakistan would respond to any India belligerence or rogue behavior. Equally, unapologetically, we should say we will always seek dialogue and negotiation to take care of all problems which are a issue for both India and Pakistan. Terrorism, India से ज़्यादा पाकिस्तान का इशू है. टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में होती है. एविडेंस उस चीज का कि कौन कराता है, इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में रिपीटेडली दिया हुआ है. जाफर एक्सप्रेस का भी एविडेंस हम क्यों ये मूव पे नहीं मारते, इसलिए नहीं मारते to give you the space to be able to maneuver out of this deep hole that you have carved out for yourself. जी, तो बिल्कुल है ना, बड़ी जबरदस्त आपने ये बात कही कि ये मैन्यूवरेबिलिटी की और काउंटर पार्ट को स्पेस देने के लिए. आपको पता है इंडिया वो कहते अभी जो उनकी पोजीशन है कि जी हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे. आई मीन हमारा तो है ना कि कश्मीर है, इंडस वाटर्स ट्रीटी भी है, मैं उस पर भी आपसे बात करता हूँ. लेकिन टेररिज्म का जो एक फोकस है सिंगुलर, उसमें वो सिर्फ वो वाली बात करते हैं जो कि मुंबई या दीगर है, जो समझौता एक्सप्रेस है या और इस तरह के वाकयात जहां पे खुद उनके यहाँ इंटरनल मामला था उस पर बात नहीं होती. तो उसको कैसे, आपके ख्याल से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इफ यू वर अगेन द फॉरेन मिनिस्टर? इंशाल्लाह वन डे यू विल बी अगेन, लेकिन no 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 क्या no. तो क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल है, इंडिया अपने आप से डायलॉग करना चाहता है, अपने आप से नेगोशिएट करना चाहता है अपने आप से. जो मतलब इंडिया अगर कह रहा है कि हम डायलॉग सिर्फ इन टर्म्स में करेंगे तो वो दूसरे वाले को भी तो फ्री को भी तो मानना पड़ेगा ना. पाकिस्तान में को एज मच फ्लेक्सिबिलिटी एज इज पॉसिबल बिल्कुल शो करनी चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि चले समझौता एक्सप्रेस से ऑनवर्ड्स या चले 1947 से ऑनवर्ड्स जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो उनको हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं. आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि मतलब ये कहना कि जी मुंबई के आपके 27 विटनेसेस आप नहीं भेज रहे तो ट्रायल रुका हुआ है, वो पाकिस्तान ने ट्रायल रोका हुआ है. और समझौता एक्सप्रेस में जहां वो इंडाइक्ट भी हो गया फिर भी आपने उसको रिलीज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने जब आपकी गवर्नमेंट आई, जब एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व गवर्नमेंट आई. वो दुरुस्त है क्योंकि वो इंडिया करता है ना. इंडिया तो इंडिया है, इंडिया तो रोग है, वो तो ना यूएन का चार्टर को उसको मानने की जरूरत है, ना इंटरनेशनल लॉ को मानने की जरूरत है, ना इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है. बिकॉज इंडिया में तो इतनी पावर है ना, वेयर डिड दैट पावर गो?